सुप्रभात। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। प्रातःकालीन की इस अलौकिक दिव्यमयी तथा सुंदर सी छटा पे आपकी सुंदर सी मातृभाषा मेरे प्यारे बच्चों हिंदी लेकर के हम उपस्थित हैं। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है और हिंदी के उत्थान के लिए हम सतत रूप से अग्रसरित हैं, क्योंकि हिंदी के पठन पाठन पे हमें विशेष ध्यान देना है और हिंदी ही हमारे जीवन का एक मुख्य आधार है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक सुंदर से पाठ का पठन पाठन करेंगे कक्षा 5 में। तो सारे बच्चे हमारे तैयार हैं खूब अच्छे से पढ़ने के लिए ना? हाँ, यस। लेसन नंबर 2 ये एक सुंदर सी कहानी है और कहानी का हमारे सुंदर सा शीर्षक है बेटा पश्चाताप। जीवन में जो भी हम कुछ करते हैं उसका हमको पश्चाताप करना चाहिए, जिससे हमारे पाप कट जाते हैं। तो देखिए इन दोनों भाइयों की कैसे पश्चाताप की ये कहानी हम आपके सामने मुखरित करते हैं। आप भी मेरे साथ उंगली रखो और प्रस्तुत पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ को पढ़ने से पहले मेरे प्यारे बच्चों पाठ का परिचय हम आपको करवा दें। प्रस्तुत कहानी में कहानी के जो नायक हैं वो अपनी कमजोरियां और शरारत को छिपाने के लिए कई बार अपने बड़े भाई को दोषी ठहराया। माता पिता ने हर बार बड़े भाई को दंडित भी किया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब उन्हें ये मालूम हुआ, महसूस हुआ कि अनजाने में ही वो बड़ी भारी भूल करता रहा है, तब उनको इस चीज का पश्चाताप हुआ जिसकी कोई सीमा ना रही। ऐसे बेटा हम लोग भी कोई ना कोई गलती कर जाते हैं और बाद में हमें उसकी सच्चाई की पता चलता है, तब हम उसका पश्चाताप करते हैं। तो कहते नहीं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो इसीलिए बिना विचारे हमको कोई काम करना नहीं चाहिए। और पछताए, एक कहावत नहीं है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब समय बीत जाएगा तो बाद में पछतावा करने से क्या मिलेगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों पछतावा वाली स्थिति आए ही ना। अगर हमसे अनजाने में कोई गलती हो भी गई है तो हमें पश्चाताप कर लेना चाहिए, इससे हमारे पाप कट जाते हैं। तो चलिए इस सुंदर से पाठ पछतावा को हम पढ़ना शुरू करते हैं। सब लोग रेडी है ना हमारे साथ? हाँ बेटा, गुड, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग रेडी हैं। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे भाई मुझसे 6 साल बड़े थे। जब वो खेलते तो मैं उनके पीछे लग जाता था और मेरे भाई बचपन से अपाहिज थे। उनके एक पैर को पोलियो हो गया था। पोलियो एक बहुत बड़ी महामारी है जिसको भारत सरकार ने अब 2014 से फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन वो बहुत सुंदर थे। वो आसपास के कई गांवों में सबसे अच्छे तैराक थे और उनके हाथ की पंजों की लड़ाई में कोई उन्हें हरा नहीं सकता था। वो घूंसे से नारियल और ईंट तोड़ देते थे, जबकि मैं दुबला पतला कमजोर और चिड़चिड़ा स्वभाव का था और मुझे अपने भाई से ईर्ष्या होती थी, क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त थे और हमारे दोस्त कम थे। सब खेलते और मैं छोटा होने के कारण अकेला पड़ जाता तो भाई आकर के मेरी मदद करते। जोड़ी और पाली वाले कई खेलों में तो वो मुझे अपनी पाली में सम्मिलित कर लेते थे। कोई दूसरा लड़का अपनी पाली में मुझे सम्मिलित करके हार का खतरा नहीं उठाना चाहता था। अक्सर भाई ही मेरी वजह से हारते थे, फिर भी वो मुझसे कभी कुछ नहीं कहते थे। जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने मुझे आज तक कभी मारा भी नहीं है। उस दिन ये हुआ कि मैं भाई के साथ खेलने गया और उस दिन बहुत तेज से बारिश हो चुकी थी और शाम को ऐसी धूप फैली हुई थी कि जो शरीर को एकदम उत्साहित एवं उल्लासित करने वाली थी। सभी लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे। लकड़ी की छोटी छोटी डंडियां हर लड़के के पास थी और पूरी ताकत से गुल्ली को सीधा मारा जा रहा था और गुलटियां खाते हुए गुल्ली बहुत दूर तक चली जाती थी। मुझ में न तो इतनी ताकत थी और न मैं इतना बड़ा था कि गुल्ली उतनी दूर तक पहुंचाता, जबकि वहां एक होड़ थी, एक प्रतिद्वंदिता शुरू हो चुकी थी एक दूसरे के बीच में कि कौन किससे आगे गुल्ली को पहुंचाएगा। कोई भी अपने आप को हराना नहीं चाहता था, ना हारना चाहता था। सब महाबली थे। वो एक ऐसा खेल था जिसमें कोई पाली नहीं होती, कोई किसी का जोड़ीदार नहीं होता, हर कोई अकेले अपनी क्षमता से लड़ता है। भाई भी खेल में डूब गए थे। वो कई बार पिछड़ गए थे, इसलिए गुस्से और तनाव और ज़्यादा ताकत से गुल्ली पर प्रहार कर रहे थे। वो मुझे भुला चुके थे और मैं अकेला छूट गया था। भाई जीतने लगे थे और उसका चेहरा खुशी और उत्तेजना से बहक रहा था। उन्होंने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। वो मेरी
मुझे पूरी तरीके से भूल गए थे। अर्थात मैं भी था, लेकिन वो खेल में पूरी तरीके से मेरे भाई तल्लीन थे। मुझे पहली बार ये लगा कि मैं वहां नहीं हूं। मुझे रोना आ रहा था। मैं अकेला खड़ा हुआ था, अपनी गुल्ली को एक पत्थर पर पटक रहा था और मैं ईर्ष्या और उत्पेक्षा की आंच में झुलस रहा था। तभी अचानक मेरी गुल्ली पत्थर से टकराकर उछली और मेरे माथे पर आकर के लगी। माथा फूट गया, रक्त और लहू बहने लगा। मैं चीखा तो भाई मेरी ओर दौड़े और खेल बीच में ही रुक गया। क्या हुआ भाई? घबरा गए थे और मेरे माथ को अपनी हथेली से दबा रहे थे। मेरा गुस्सा मिटा नहीं था। मैं भाई को उसकी उपेक्षा का दंड देना चाहता था। मेरे भाई को झटक दिया और खुद को छुड़ा करके घर की ओर भाग गया। लेकिन डर गए थे और दौड़ करके मुझे मनाना चाहते थे, लेकिन उनका दायां पैर पोलियो का शिकार था, इसलिए वो मेरे साथ दौड़ नहीं सकते थे। उन्होंने लगड़ा कर दौड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो गिर गए। मेरी कमीज खून से भीग गई थी और माँ मुझे देख करके डर गई और रोने लगी। पिताजी भी घबराए और घाव पर जल्दी पाउडर डालने लगे। मैंने रोते हुए माँ को बताया कि मुझे भाई ने डंडे से मारा है। झूठ बोला ना वहां पे बेटा। तभी मैंने देखा कि भाई लंगड़ाते हुए चले आ रहे हैं और अकेले उनको आशंका हो गई थी, इसलिए वो डरे हुए थे। भाई बार बार कह रहे थे कि मैंने इसे नहीं मारा, लेकिन पिताजी उन्हें दंडित किया। भाई रो रहे थे, वो सच बोल रहे थे, लेकिन उन्हें सजा मिल रही थी। मैंने भाई का चेहरा देखा, वो मेरी ओर देख रहे थे। उनकी आंखें लाल थी और करुणा और कतरता थी, जैसे मुझे से वो याचना कर रहे हों कि मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन जब इतनी जल्दी बात को बिल्कुल बदलना मेरे लिए संभव ही नहीं लग रहा था। ये घटना बहुत बरसों पुरानी है बेटा, लेकिन भाई की वो कतर आंखें आज भी मुझे कभी ना कभी घूरने लगती है और याचना करती है कि सच बोलने की भीख मांगती हुई मेरी स्मृति में जब भी वो आंखें जाग उठती हैं तो मेरी पूरी चेतना ग्लानि, बेचैनी और अपराध बोध से भरा उठता है। मैं अपने इस दोष के लिए क्षमा चाहता हूँ, इस दोष की सजा पाना चाहता हूँ, लेकिन अब तो माँ और पिता जी भी नहीं है जिन्हें मैं ये बताऊँ कि वो दिन ठीक क्या हुआ था। भाई जी मुझे क्षमा कर सकते हैं, जिन्हें मेरे झूठ का दंड भोगना पड़ा। उनमें मैंने इस घटना का जिक्र भी करना चाहा, लेकिन उन्हें वो इस घटना याद नहीं रही। मैं इसे पूरी तरह से भूल चुका था। जो इस नीति विरुद्ध कृत्य के लिए मुझे क्षमा कौन कर सकता है, यही मेरे पश्चाताप का कारण है। सबसे बड़ी चीज है इस पाठ में बेटा कि हमें झूठ नहीं बोलना है। झूठ बराबर पाप नहीं हो सकता कोई, सच बराबर कोई पुण्य नहीं होता। तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय। अर्थात सच्चाई है तो सबके हृदय में बस सकते हो। देखिए वो समय था जब वो बच्चा गुल्ली डंडा खेल रहा था और गुल्ली डंडे में इतना तल्लीन हो गया उसका भाई कि अपने छोटे भाई को ध्यान नहीं दे पाया। और जब ध्यान नहीं दे पाया, वो छोटा था, वो इधर खेल रहा था, खेलते खेलते उसके हाथ से ही गुल्ली उसकी छूटी और उसे ही लग गई, लेकिन उसका उलाहना उसने अपने भाई पे थोप दिया। भाई घर पे गया, मनाया, लेकिन सब कुछ हुआ। अंत में पिता के हाथों पीटा भी गया, लेकिन वो सारी चीजें छोटा भाई देखता रहा, लेकिन ना समझता कुछ नहीं। लेकिन जब बड़ा हुआ तो उसको वो अपने बचपन की याद आई और अब वो कहना चाहता है कि हे भाई, मेरे से बड़ी गलती हो गई थी, मैं पश्चाताप करता हूँ कि वो बचपन था तब मैं नहीं बता पाया माँ को असली सच्चाई, लेकिन अब मैं पश्चाताप करता हूँ, आप मुझे क्षमा कर दो। तो बेटा वो समय बीत गया, काल बीत गया, घड़ी पल बीत गए, अब वो समय नहीं है, वो समय बीत चुका है। इसीलिए अगर वैर भाव है तो उसको खत्म कर देना है। इसीलिए बहुत अच्छी दोहा पंक्ति कही गई है बेटा कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। अपने सुजन मतलब अपने अगर टूट गए हैं, बिखर गए हैं, रुष्ट हो गए हैं तो टूटे सुजन मनाइए। अपने अगर टूट गए हैं, बिखर गए हैं तो उनको जल्दी से मना लेना चाहिए। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। अपना अगर कोई टूटता है, अपने से अलग होता है, भाई बहन रुष्ट होते हैं तो उनको जल्दी मना लेना चाहिए, क्योंकि जो टूटे 100 बार, अगर 100 बार भी वो रुष्ट होते हैं तब भी उनको मना लेना चाहिए। क्योंकि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, और तुलसी फिर पोइए। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। बड़ी से बड़ी माला, बड़े से बड़ा घर, बड़ा से बड़ा राज समाज टूट जाता है, फिर भी लोग पो करके उसको इकट्ठा करके बना लेते हैं। तो हम लोग तो सामान्य जनता है, फिर आपस में भाई बहन में वैर क्यों करें। लेकिन एक चीज इसी के विपक्ष में भी एक बात कही गई है
कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। पहली बात तो गलती नहीं करनी। रहीमदास जी कहते हैं कि ये प्रेम का संबंध है भाई बहन मित्रों का, इसको मत चटका के तोड़ो, अर्थात किसी को बेइज्जत ना करो। बाद में पश्चाताप करने से क्या है, गांठ बन जाएगी ना। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो अगर जुड़ेगी तो गांठ पड़ ही जाएगी, तो हमें मनाना तो है ही, लेकिन नहीं, इसीलिए पहली बात तो गलती न करो, और गलती अगर मना लिए हो तो जो गांठ है उसको भी खत्म कर देना है। तो इस पश्चाताप कहानी से मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारी चीजें हमको सीख मिली। हमें भी जिंदगी में किसी के साथ गलत नहीं करना है, अगर गलती की है तो उसका पश्चाताप अवश्य करना है। इसके प्रश्न उत्तर को भी आपको अच्छे से करना है, और शब्दार्थ को मेरे प्यारे बच्चों कॉपी में नोट कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।